तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत की जाती है। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को, अभी अपने सभी छात्र छात्राओं को, अपने सभी सुनने वालों को, देखने वालों को, आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बसंत पंचमी। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सब अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस क्या है और पाकिस्तान ने इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करके क्या सिग्नल दिया है, इसका क्या इंडिकेशन है, और भारत इससे क्यों दूरी बनाए हुए है, हमारे लिए ये किस तरीके से बोर्ड ऑफ पीस जो है वो चैलेंज लेकर के आएगा और इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या पड़ेगा और इस बोर्ड का रेलेवेंस क्या है, भविष्य क्या है। तो चलिए फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सो आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन और आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब इजराइल और पैलेस्तीन या इजराइल और हमास के बीच में जब 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जंग शुरू हुई, तो उसके बाद तमाम ये कोशिशें की गई कि किस तरीके से सीज फायर वहां पर डिक्लेयर हो। फाइनली एक सीज फायर वहां पर डिक्लेयर हुआ। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षा क्या है ये हम सब जानते हैं और उन्होंने अपने आप को 2025 का नोबेल प्राइज पाने की भी पूरी कोशिश की। बहरहाल उनको वो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि देखिए हमने कितने समझौते कराए, हमने कितने युद्ध रुकवाए। और अब स्विट्जरलैंड में डावोस में उन्होंने अपने बोर्ड ऑफ पीस को फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया है। उसका चार्टर भी वहां पर इशू कर दिया गया है और तमाम देशों ने इसको ज्वाइन भी कर लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो इवेंट हुआ है वो स्विट्जरलैंड के डावोस में हुआ है। तो स्विट्जरलैंड आप देख सकते हैं, ये एक यूरोप की कंट्री है, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, ये इटली है और बीच में बहुत ही खूबसूरत छोटा सा स्विट्जरलैंड देश है। तमाम फिल्मों में, बॉलीवुड फिल्मों में आप देखते होंगे स्विट्जरलैंड की शूटिंग बहुत होती है। और इस स्विट्जरलैंड में एक जगह पड़ती है दावोस, यहीं पर वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो चल रहा है और यहीं पर अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप पहुंचे हुए हैं। दुनिया के तमाम देशों के हेड ऑफ द स्टेट पहुंचे हुए हैं, शहबाज शरीफ भी पहुंचे हुए हैं और यहीं पर राष्ट्रपति ने अपने बोर्ड ऑफ पीस का फाइनल इनॉग्रेशन कर दिया। तमाम देशों ने उस पर साइन भी किया है और उन्होंने अपना एक चार्टर भी इंट्रोड्यूस कर दिया है इसको। प्रॉब्लम अब ये है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये एक तरीके से यूनिवर्सली कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया में किस तरीके से शांति स्थापित हो सके, स्टेबिलिटी रहे और अगर कोई इशू क्रिएट होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सके, इसके लिए दुनिया के तमाम देशों ने मिल करके एक संगठन बनाया था जिसको हम लोग यूएन कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसमें अमेरिका भी शामिल है, उसमें ब्रिटेन भी है, इंडिया भी है, सभी देश उसमें शामिल है। और उसका ये काम था कि वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक हार्मनी, एक पीस, एक स्टेबिलिटी मेंटेन रखे। अब ट्रंप जो है उसके पैरेलल एक संस्था बनाना चाहते हैं। तो क्या ट्रंप यूएन के रेलेवेंस को अब पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं? ये बात ट्रंप ने कई बार इस बात को इंडिकेट किया है कि आज के बदलते हुए सिनेरियो में यूएन का महत्व नहीं रह गया। और ये बात सच है, यूएन की कोई सुनता उनता अब नहीं है। अमेरिका खुद नहीं सुनता, अमेरिका खुद यूएन को आंखें दिखाता है। अमेरिका ने 66 ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को बाहर कर लिया। उसमें से तमाम यूएन एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यूएन में सबसे बड़ा जो फंड देने वाला था, जो पैसा जो डोनेट करता था, जो डोनेटर था, वो सबसे बड़ा तो अमेरिका ही था। तो अमेरिका उसमें सबसे ज्यादा पैसा देता था यूएन में। अमेरिका को लगता था कि मेरे ऊपर बर्डन ज्यादा पड़ता है, ट्रंप ने अपने आप को वापस बुला लिया। तो ट्रंप जो है धीरे धीरे यूएन के रेलेवेंस को, उसके इंपॉर्टेंस को खत्म कर देना चाहते हैं और अब वो उसके पैरेलल एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस। इसका नाम उन्होंने दिया है बोर्ड ऑफ पीस। अब दुनिया में इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, तमाम देशों ने इसको वेलकम भी किया है, इसमें बहुत सारे देश शामिल भी हुए हैं। जितने देश शामिल हुए हैं इसमें, वो ज्यादातर आप देखेंगे तो मुस्लिम कंट्रीज इसमें शामिल हुए हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज शामिल हो गए, पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ है। शहबाज शरीफ बहुत खुशी खुशी इसमें शामिल हुए। मतलब इस बोर्ड ऑफ पीस का शहबाज शरीफ पाकिस्तान
इसका मेंबर बना तो जैसे लगा उनको कोई कुबेर का खजाना मिल गया हो कि क्या बात है कि पाकिस्तान वॉज एमंग दोज कंट्रीज हु ज्वाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन, और तुरंत जल्दी जल्दी उन्होंने साइन भी कर दिया कि नहीं नहीं हम इस बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बनेंगे। अब पाकिस्तान ने अगर इसको साइन किया है तो इस बोर्ड ऑफ पीस का मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको गाजा को रीस्टैब्लिश करना है, और अभी फिलहाल इमीडिएट इसका मोटिव है टू रीस्टैब्लिश गाजा। गाजा आप जान ही रहे हैं, इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो झगड़ा है गाजा को लेकर के। अब आगे चल करके ये बोर्ड ऑफ पीस इंटरनेशनल लेवल पर जितने और भी इश्यूज होंगे उसको जो है वो सॉल्व करेगा। इसका मतलब है ये बिल्कुल यूएन की तरह काम करेगा, ऐसा ट्रंप का कहना है। और ट्रंप इसके परमानेंट अध्यक्ष होंगे, परमानेंट चेयरमैन होंगे। और इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस बोर्ड में मेंबर बनने के दो ही रास्ते हैं। एक ये है कि शॉर्ट टर्म आप ले लीजिए 3 साल का, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हैं तो आपको $1 बिलियन रुपए देना पड़ेगा। तो मतलब आप पैसा दे करके इसकी मेंबरशिप खरीदेंगे। बताइए, देखिए जरा, इस बोर्ड की मेंबरशिप आप खरीदेंगे। और ट्रंप का कहना है ये सारे पैसे हम गाजा में खर्च करेंगे, गाजा के डेवलपमेंट के लिए खर्च करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, फिर गाजा को उजाड़ा क्यों? गाजा को उजाड़ा भी तो इन्होंने ही, एक बार उजाड़ो और दूसरी बार उसको बसाओ। अब अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान भी आ गया। अब पाकिस्तान के आने से दुनिया ये पूछ रही है कि सबसे सरप्राइजिंग है कि पाकिस्तान इसमें आ गया, और पाकिस्तान कह रहा है नहीं नहीं हम गाजा में इस्टेब्लिशमेंट लाएंगे, गाजा को रीइस्टैब्लिश करेंगे, वहां पीस स्टेबिलिटी वहां पर आएगी। जो देश दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है, आतंकवाद को प्रोड्यूस करता है, टेररिज्म को पालता है, पोसता है, उसको फ्लरिश करता है, दुनिया में हर जगह आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वो बोर्ड ऑफ पीस में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात कह रहा है। बताइए, हिपोक्रेसी आप देखिए, विडंबना देखिए। तो पाकिस्तान का इस बोर्ड में शामिल होना हिपोक्रेसी एट इट्स पीक है कि जो देश आतंकवाद को सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया जानती है कि कौन एपी सेंटर है टेररिज्म का, वो देश इस बोर्ड का मेंबर बन रहा है और कह रहा है चलो मिल करके आतंकवाद को हम नष्ट करेंगे। अब आतंकवाद का सपोर्टर आतंकवाद को मिटाने चला है, इसीलिए पूरी दुनिया शहबाज और पाकिस्तान पे हंस रही है कि पाकिस्तान जैसा देश अगर इस बोर्ड ऑफ पीस में आ रहा है तो आप समझ लीजिए इस बोर्ड ऑफ पीस का भविष्य क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बोर्ड ऑफ पीस में मोटिव है गाजा को एस्टैब्लिश करने का अभी, और गाजा को उजाड़ा किसने? गाजा को फिर एस्टैब्लिश किया जाएगा, और गाजा को रीस्टैब्लिश करने के लिए पाकिस्तान को अपनी सेना भेजनी पड़ेगी, मुनीर को अपनी सेना भेजनी पड़ेगी। और जब मुनीर अपनी सेना भेजेंगे, शहबाज जब अपनी सेना भेजेंगे, तो उसको हमास से वेपन्स को सरेंडर कराना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? वेपन्स को सरेंडर कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो हमास के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने लग जाएगा। वेपन सरेंडर कराना है हमास से अगेंस्ट आप लड़ेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि ये फोटो बहुत वायरल हो रही है। शहबाज ट्रंप के कान में कुछ कह रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं कि यार देख लेना, हम साइन तो कर रहे हैं लेकिन भैया आप समझ लेना, जैसे यार मैं साइन तो कर दे रहा हूं लेकिन तुम देख लेना, आगे आपके कहने पर हम साइन करे दे रहे। मतलब बटरिंग की, चापलूसी की हद होती है कि जो ट्रंप ने कहा शहबाज तुरंत एकदम आंख बंद करके कि हाँ ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये $1 बिलियन कहाँ से लाओगे? जो $1 बिलियन इसकी फीस रखी गई है वो पाकिस्तान कहाँ से देगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न है भाई। यूएई इसका मेंबर है, सऊदी हो गया, कतर हो गया, टर्की हो गया, बहुत सारे और भी देश हो गए, अजरबैजान वगैरह हो गया, मोरक्को हो गया। चलिए ठीक है, वो लोग तो ओके दे देंगे, ये कहाँ से लाएंगे? तो ये $1 बिलियन देने के लिए भी IMF से लोन ले लेंगे या यूएई से या कतर से उधार मांगेंगे कि दे दो जरा, तो हम बोर्ड ऑफ पीस में जो है वो ट्रंप के पास हो जाए। तो ट्रंप भी इनकी बातों को सुन रहे हैं लेकिन धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, और ट्रंप कह रहे हैं बेटा तुम साइन करो, बाद में हम बताएंगे तुमको अभी। तो जो इनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मैं चाहूँगा आप उसको देखें, जिसमें कुछ खानापूसी जो है वो शहबाज ट्रंप से कर रहे हैं, और ट्रंप मनी मन में मुस्कुरा रहे हैं और मनी मन में इनसे कह रहे हैं
कि बेटा तुम पहले साइन करो, बाद में हम देखेंगे तुमसे कैसे निपटना है। अभी हमें पाकिस्तान बहुत पसंद है, इसलिए तुम पहले इसमें साइन करो, फिर बाद में हम बताएंगे कि हमको पाकिस्तान के साथ कैसे डील करना और कैसे निपटना है। और $1 बिलियन पहले तैयार रखो यहाँ पर देने के लिए। तो अब पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के इस डिसीजन का भी विरोध हो रहा है, और साथ ही साथ देखिए इजराइल इसका विरोध कर रहा है। क्योंकि आप देखिए बोर्ड ऑफ पीस में कौन कौन है, आप जान रहे हैं? बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल भी है, बोर्ड ऑफ पीस में टर्की भी है, बोर्ड ऑफ पीस में कतर भी है, बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान भी। मैंने कहा ना, सारे ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज इस बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने। जितने मेंबर मिडिल ईस्ट के बोर्ड ऑफ पीस में बने हैं, चलिए ठीक है, वो सब पैलेस्तीन को रीस्टैब्लिश करना चाह रहे थे कि पैलेस्तीन, भाई वो सब पैलेस्तीन के फेवर में थे, पाकिस्तान भी पैलेस्तीन के ही फेवर में था कि पैलेस्तीन होना चाहिए। इसका मतलब ये सब इजराइल से लड़ रहे थे। अब ये सब इजराइल के साथ एक साथ प्लेटफॉर्म शेयर करेंगे बोर्ड ऑफ पीस का। हम कहते हैं सऊदी हो गया, यूएई हो गया, तमाम और मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया, इजराइल के साथ उन्होंने जो है अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था। बट पाकिस्तान ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, पाकिस्तान तो इजराइल के अगेंस्ट है। अब इस बोर्ड ऑफ पीस में इजराइल भी है और पाकिस्तान भी है, तो आखिरकार में ये चल क्या रहा है? दुनिया का जियोपॉलिटिक्स कहाँ जा रहा है? और ये बोर्ड ऑफ पीस जो है वो यूएन को चैलेंज कर रहा है कि अब तुम निकल लो, अब तुम्हें काम नहीं करना, अब हम दुनिया भर को देखेंगे, हम दुनिया के सारे फैसलों को, दुनिया की सारी समस्याओं को अब हम सॉल्व करेंगे आगे चल करके। फिर यूएन क्या करेगा? अच्छा, रशिया को भी इन्विटेशन दिया था ट्रंप ने, कई देशों को दिया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी दिया था, चाइना को भी दिया था, चाइना ने तो मना ही कर दिया, जापान ने मना कर दिया, रशिया पुतिन से भी कहा था कि तुम भी इसके मेंबर बन जाओ, फ्रांस ने मना कर दिया, इसीलिए फ्रांस पर 200% टैरिफ लगाने की बात ट्रंप कर रहे हैं। और रशिया को इनवाइट किया बोर्ड ऑफ पीस में मेंबर बन जाओ, शांति स्थापित करनी है, जो यूक्रेन से खुद ही लड़ रहा है। तो आखिरकार में बोर्ड ऑफ पीस का नेचर क्या होगा, कौन इसमें आएगा कौन नहीं आएगा, उसी पर कोई क्लैरिटी नहीं है। बस हड़बड़ी मची हुई, आओ तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, लो $1 बिलियन दे दो, तुम ज्वाइन कर लो, तुम ज्वाइन कर लो, तुम ज्वाइन कर लो। और पाकिस्तान तो बस जैसे अमेरिका बुलाए तो पाकिस्तान तुरंत दौड़ने को तैयार हो जाता है, ट्रंप जहां बुला ले पाकिस्तान पहुंच जाएगा। तो जितने मेंबर अभी फिलहाल बोर्ड ऑफ पीस में हैं, वो सब ट्रंप की हाँ में हाँ मिलाने वाले। अच्छा, ट्रंप को ऐसे देश अच्छे भी लगते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। समझ रहे, देख रहे हैं कैसे कानों में कुछ खानापूसी कर रहे हैं शहबाज ट्रंप के साथ। इजराइल क्यों विरोध कर रहा है पाकिस्तान का? क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एक टेररिस्ट स्टेट है। पाकिस्तान जैसा देश जो है, जहां से पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाया जाता है। भाई आप देखिए, जब अमेरिका में 9/11 हुआ तो उसामा बिन लादेन को कहां मारा गया? एटबाबाद में। एटबाबाद कहां है? पाकिस्तान में। तो दुनिया जान रही है कि कहां से टेररिज्म स्पॉन्सर होता है। तो इजराइल का कहना है कि पाकिस्तान के रहने से कोई इसका भविष्य नहीं होगा, और पाकिस्तान हमेशा हमास को सपोर्ट करता रहा है, हमेशा उसने इजराइल का विरोध किया है, इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इस फैसले का विरोध हो रहा है। अब इस बोर्ड में अगर पाकिस्तान भी रहेगा तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? कैसे हमास को आप ऑल टुगेदर एलिमिनेट करेंगे? कैसे हमास से सरेंडर कराएंगे वेपन्स? और हमास से सरेंडर कराना वेपन्स, ये अमेरिका और इजराइल का मोटिव है इस बोर्ड ऑफ पीस का। तभी तो गाजा में रीस्टैब्लिशमेंट होगा ना, किस तरीके से होगा? और इजराइल हमेशा कह चुका है कि गाजा, ये पैलेस्तीन जैसा कोई राष्ट्र नहीं, कोई देश नहीं। तो आप देखें कि पाकिस्तान में भी इसका विरोध शुरू हो गया। वहां की जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो अटैक कर रही है शहबाज पर कि तुमने पाकिस्तान को बेच खाया, तुमने मुस्लिम भाइयों को अपने धोखा दे दिया, कि जो है आप ट्रंप के साथ चले गए, आप जाकर के आपने ट्रंप के साथ बोर्ड ऑफ पीस में साइन कर लिया, मेंबर बन गए आप। क्योंकि पाकिस्तान तो शुरू से ही हमास के फेवर में था, पैलेस्तीन के फेवर में था, पैलेस्तीन के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करता था। अब इसका मेंबर बनने का मतलब है क्या हुआ पैलेस्तीन का, क्या हुआ हमास का? हमास कहाँ जाएगा? अब तो टोटली इजराइल डोमिनेट करेगा। इजराइल के एग्जिस्टेंस को आपने रिकॉग्नाइज कर दिया, तो अल्टीमेटली ये तो एक तरीके से आपने धोखा दे दिया अपनी जनता को, क्योंकि आपके देश में आपकी जनता आपसे कुछ और उम्मीद लगाई है। और पाकिस्तान की जनता खुद पूछ रही है प्राइम मिनिस्टर से, ये बताओ $1 बिलियन पहले कहां से लाओगे?
पहले तो ये तय हो जाए कि $1 बिलियन जो आप देंगे इस बोर्ड को वो कहाँ से आएगा। तो इसीलिए शायद जो कान में शहबाज ने ट्रम्प से बात किया उसमें उन्होंने यही कहा होगा, यार $1 बिलियन तुम हमें उधार दे दो, हम इस बोर्ड को डोनेट कर दें और बाद में फिर हम देख लेंगे क्या होगा। इजराइल एक बार नहीं कई बार कह चुका है, बेंजामिन नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक देयर विल बी नो पैलेस्टीन स्टेट। तो इसका मतलब ये है कि अब आने वाले दिनों में सारे अरब कंट्रीज, सारे मुस्लिम कंट्रीज अब ये मान चुके हैं कि वो इजराइल और अमेरिका के नेक्सस से अब जीत नहीं पाएंगे और अब पैलेस्तीन के एग्जिस्टेंस को हमें भूल जाना चाहिए। अब पैलेस्तीन जैसा कोई देश इस दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा और पूरा वो जो एरिया है वो इजरायली है। और बेंजामिन नेतन्याहू का जो ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना है उसको ये सारे मुस्लिम कंट्रीज मिलकर के खुद ही इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के बोर्ड ऑफ पीस जो यूएन को चैलेंज देने के लिए आ रहा है, देखिए उसका कोई भविष्य नहीं है। भारत किसी जल्दबाजी में नहीं है, हम इस तरीके के किसी बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर नहीं बनना चाहते। हम क्यों दें $1 बिलियन रुपए? भारत ने हमेशा मल्टीलैटरलिज्म का सपोर्ट किया, भारत ने हमेशा यूएन के प्रिंसिपल्स का सपोर्ट किया है। हम हमेशा यूएन के प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे और यूएन के साथ रहेंगे। इसीलिए कोई यूरोपियन कंट्री भी आप देखेंगे तो इसमें नहीं मेंबर बना। टर्की जरूर है, बाकी कोई भी, ना ब्रिटेन ना फ्रांस, कोई इसका मेंबर नहीं बना, क्योंकि ये सब यूएन के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब यूएन के साथ। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो उनका भाषण है बहुत वायरल हो रहा, उन्होंने यही बोला कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, उसका क्या हो रहा है, उसकी तो धज्जियां उड़ रही हैं, साफ साफ धज्जियां उड़ रही हैं और ट्रंप अपनी तरह से गंगा बहा रहे हैं अपनी। तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा? तो इंडिया यूएन के साथ था, है और हमेशा रहेगा। हम किसी ऐसे बोर्ड ऑफ पीस का, ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बनना चाहते जिसका कोई भविष्य ना हो, जो वन पार्टी हो, मतलब वन मैन आर्मी हो, क्योंकि ट्रंप इसके आजीवन जो है वो अध्यक्ष बने हुए हैं, खुद ही बनाया, खुद ही अध्यक्ष बन गए। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका में जब अब आगे चल के इलेक्शंस होंगे, अब तो ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, 2 टर्म ले चुके वो, तब इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? तब ये ऑर्गेनाइजेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? नया राष्ट्रपति आएगा, वो क्या करेगा? और ऐसे कोई भी मुंह उठाएगा, ऐसे कह देगा कि हमने ये संस्था बना दी और सब लोग ज्वाइन कर लो। फिर ये यूएन जो आपने बनाया था, इतनी बड़ी संस्था, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको आप सीधे चैलेंज कर रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। इसीलिए भारत की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, हमने इस पे साइन नहीं किया है, ना हमने इस पर कोई रिएक्शन दिया, क्योंकि इंडिया आज भी यूएन के प्रिंसिपल्स के ही साथ खड़ा है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।